वेलकम बच्चों। विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 पाठ 10 फसल उत्पादन अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चुनाव करके लिखिए। का निम्नलिखित में से रबी की फसल है? धान, मक्का, मूंगफली, गेहूं। सही उत्तर क्या है बच्चों? गेहूं। खा निम्नलिखित में से खरपतवार नाशी है? यूरिया, कंपोस्ट, मेटाक्लोर, अमोनियम फॉस्फेट। सही उत्तर क्या है बच्चों? मेटाक्लोर एक खरपतवार नाशी है। गा यूरिया उर्वरक है? नाइट्रोजनी, फास्फोरी, पोटैशिक, संयुक्त। तो यूरिया नाइट्रोजन से बनता है, तो यूरिया कैसा उर्वरक है? नाइट्रोजनी। घा साहीवाल है? गाय, भैंस, मछली, मुर्गी। तो साहीवाल किसकी प्रजाति है? एक गाय की प्रजाति है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे डैश कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बच्चों? फसल कहलाते हैं। खा तरबूज, खरबूजा, मक्का आदि के लिए डैश मिट्टी उपयुक्त है? तो कैसी मिट्टी उपयुक्त है? बलुई मिट्टी उपयुक्त है। आपने देखा होगा नदी किनारे इसको उगाया जाता है। गा बुआई के लिए प्रयुक्त यंत्र डैश है? तो बुआई के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? डिबलर। घा सोनालिका डैश की उन्नत किस्म है जो संकरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है? तो आपको पता ही है कि सोनालिका किसकी है किस्म? गेहूं की। काटला रोहू डैश जल में पाई जाने वाली मछली है? तो कैसे जल में पाई जाती है? ये अलवण जल में पाई जाती है या अलवणीय जल में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। पहला है डिबलर। तो अभी हमने पढ़ा डिबलर क्या है? बुआई की एक विधि है। पहला है डिबलर। अभी हमने पढ़ा है कि डिबलर क्या है? बुआई की विधि। दूसरा है साइलो। साइलो क्या है? साइलो एक तरह की भंडारण की विधि है। साहीवाल अभी हमने पढ़ा, साहीवाल क्या है? गाय की एक प्रजाति। सालमान, सालमान मछली की एक नस्ल है जो समुद्र में पाई जाती है। व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न क्या है? मुर्गी की एक अच्छी नस्ल है। शार्क, शार्क में क्या पाया जाता है? विटामिन ए और डी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी में क्या अंतर है? उत्तर, बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है जबकि चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। खा जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? उत्तर, जून से अक्टूबर माह में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, जिसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। गा बुआई के लिए बीज वेधक का क्या महत्व है? उत्तर, कुछ पौधों के बुआई के लिए उनके बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए बीज वेधक का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। बीजों के बीच की दूरी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त जल और पोषक तत्व प्राप्त हो सके। घा फसल चक्रण से क्या समझते हैं? उत्तर, भूमि की पोषकता तथा उर्वरता बनाए रखने के लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे। इसी प्रकार कपास और मूंगफली की फसल भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। अंगा हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कृषि उपज में आधुनिक कृषि यंत्रों तथा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके आशातीत वृद्धि करने को हरित क्रांति कहते हैं। कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ 1960 से किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। चा गाय और भैंस की दो दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। उत्तर, गाय की उन्नत नस्ल साहीवाल और फ्रेजियन। भैंस की उन्नत नस्ल मुर्रा और मेहसाना। छा उष्मायन काल किसे कहते हैं? उत्तर, मुर्गी अंडे पर बैठकर उसे 21 दिन तक सेती है।
इस अवधि को ऊष्मायन काल कहते हैं। इससे अंडे को नमी एवं उष्णता मिलती है। यह अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों के स्फुटन में सहायक है। अंडों की गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे? उत्तर, अंडों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गर्म पानी से भरे पात्र में अंडे डाल देंगे। जो अंडे पानी में डूब जाते हैं वह अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं तथा जो अंडे तैरते रहते हैं वह खराब अंडे होते हैं। एक कुक्कुट फॉर्म में पक्षियों को दिए जाने वाले आहार का वर्णन कीजिए। उत्तर, कुक्कुट फॉर्म में पक्षियों को आहार के रूप में दले हुए दाने, हरी खाद्य सामग्री और गेहूं, मक्का, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर इसमें कंकड़, बालू का चूरा या चूना पत्थर का चूरा मिलाकर देते हैं तथा मुर्गी को जल की पर्याप्त मात्रा दी जाती है। 5वां प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र को चित्र की सहायता से समझाइए। उत्तर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा, तड़ित एवं वर्षा द्वारा, रासायनिक उर्वरक द्वारा। वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में पौधों द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुंचती है। पौधे तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। 6वां प्रश्न है, फसल की कटाई के लिए प्रयोग करने वाले हंसिया का चित्र बनाइए। 7वां प्रश्न है, फसलों का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, लिखिए। उत्तर, फसलों के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तनों तथा साहिलों का उपयोग किया जाता है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होती है जैसे अनाज, दालें इत्यादि को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर बच्चों आपको 6, 7, 8 तीनों क्लास के अभ्यास प्रश्नों के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप इन पर क्लिक करके सीधे अभ्यास प्रश्नों की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कक्षा 8 के कार्टून द्वारा पढ़ाए गए विज्ञान का भी वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो पर आप क्लिक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं।